बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह नाराज़ हो तुम पर, अल्लाह का अजाब हो, बुशरा बीबी के नारों में वो बयान रिकॉर्ड हो गया है जो इमरान खान साहब को फांसी के फंदे तक ले जा सकता है। जी हाँ, आज की अदालत की कार्रवाई, कुरान पर हलफ उठवा लिया गया, सारा कुछ हुआ। और ये क्या हुआ, लेकिन इन सब चीज़ों से अहम था ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार। जी, ईरान में जो हमला किया है पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया है। उनके हमले का वो बड़ा अहम है। वो क्या हुआ, उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहा है, हमारे सियासी रहनुमाओं का और सियासी जमातों का क्या किरदार रहा है और क्या रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। गुज़श्ता रात जब ईरान ने ये हमला किया पाकिस्तान पर और उसको डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान में वो दहशतगर्द थे जो ईरान में दहशतगर्दी कर रहे थे और उनको अटैक किया। अच्छा, ये आप ये देखें कि पाकिस्तान को बगैर इतला दिए, पाकिस्तान से कोई डिमांड किए बगैर, पाकिस्तान से कोई ऐसा मुतालबा किए बगैर कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ दहशतगर्द हैं या फ़लाँ तंजीम है जो आपके इलाके में काम कर रही है और हमें तंग कर रही है, इस सारी चीज़ों के बगैर उन्होंने एक एयर स्ट्राइक कर दी। ड्रोन्स थे, मिसाइल थे, व्हाटएवर जो भी सारा वो हुआ। और उसके बाद कोई उनकी तरफ से उस पर माजरत नहीं थी। कोई होता था कि नज़र आए कि अच्छा वो मामलात को ख़राब होने से, आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक मूव की, जो हमने जिक्र भी किया आपसे कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर एक काम करते हुए अपने सफ़ीर को वहाँ से वापस बुला लिया और उनके सफ़ीर को निकालने का ऐलान किया। इसके बावजूद भी ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं था, बल्कि उनकी जो ऑफिशियल वो आ रहा था वो ये था कि हमने हुकूमत से पूछ कर, आयतुल्ला खामनाई से खबरें आ रही थी कि उनसे भी इजाज़त ली गई और हुकूमत से पूछ कर पाकिस्तान पर यह अटैक किया। मतलब वो फर्दर उसको एंडोर्स कर रहे थे कि नहीं जी हमने किया। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ वो पाकिस्तान पर हमला कर दे ये कह कर कि यहाँ पर दहशतगर्द है। तो इसका जवाब तो फिर देना था। जब उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था ऐसा जो मामलात को सुलझाने की तरफ आए, तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने आज अर्ली मॉर्निंग सुबह जो कल मीटिंग्स हुई, अच्छा रात को लेट नाइट खबरें आनी शुरू हो गई थी कि मीटिंग्स हुई हैं जिसमें फ़ैसला हो गया है कि अब हम जवाब देंगे। वक्त और मकाम का तयन हम खुद करेंगे, लेकिन हम जवाब देंगे, बगैर जवाब के ये नहीं जाएगा। तो फिर वो सुबह जवाब हो गया और एक भरपूर जवाबी हमला था जिसमें 6 या 7 लोगों के मारे जाने की तस्दीक भी हो रही है। अच्छा, अब वो इवन ये खुद ईरानी मीडिया ये तस्दीक कर रहा है कि जो लोग मारे गए हैं वो ईरानी नहीं हैं। इसका मतलब वो दहशतगर्द हैं जो प्रॉब्ली पाकिस्तान से गए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने उसको पाकिस्तानी और अफ़गानी रिफ्यूजीज़ करार दे दिया, लेकिन बहरहाल अगर वो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के हिसाब से, हमारी मुल्क की सलामती के हिसाब से, हमारे वक़ार के हिसाब से, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के हवाले से देखे जाए तो बिल्कुल ठीक एक जवाब चला गया। अब अगर ईरान मज़ीद कोई हरकत करना चाहेगा तो फिर उसको इससे भी स्ट्रॉन्ग जवाब मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल एक याद रखें कि ये गलत एक्ट हो गया था जो कि अब रुक जाना चाहिए। आलमी बरादरी भी इसमें इन्वॉल्व है। चाइना की तरफ से सालिसी की पेशकश भी की जा रही है कि हम बैठते हैं, आप दोनों को बिठाते हैं और इस मसले को हल करें, बजाय आगे जाने के, जंग की तरफ जाने के, बजाय लड़ाई झगड़े की तरफ जाने के। चाइना का रोल इसलिए भी है, चाइना एक बड़ी सुपर पावर है और पाकिस्तान और ईरान दोनों मुल्कों के हवाले से CPEC और BRI जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उस हवाले से वो दोनों मुल्कों में उसकी इकनॉमिक प्रेजेंस है, पाकिस्तान में भी और ईरान में भी चाइना की। तो वो चाहता है कि पुरअमन रहें चीज़ें और इकॉनमी में तरक्की हो, पाकिस्तान भी ग्रो करे, ईरान भी ग्रो करे, इकॉनमी आगे चले, इकॉनमी में आगे जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर उस हमले की मजम्मत किया, लेकिन साथ कहा कि पाकिस्तान को इस स्टेज पर हम कैसे आए कि ईरान हमला कर दे। ओ भाई, ये तो इशू ही नहीं है कि हम किस स्टेज पर आए, कैसे आए हैं। असल मसला सिर्फ ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया है, उसका जवाब जाना चाहिए था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने तो खैर इस पर नहीं बात की, मेरा ख्याल है। शहबाज शरीफ साहब का बयान आया और आसिफ जरदारी साहब का बयान आया, जिनका आसिफ जरदारी साहब का भी बयान यही है कि अगर कोई भी मुल्क ऐसा काम करेगा पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ तो उसको ऐसा ही जवाब मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैंने कल भी बात की थी आपसे
कि मेरा ख्याल ये था कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी इलेक्शन कैंपेन चलती रहे, साल पे रहे, एक दिन के लिए ब्रेक आ जाए चाहे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए था कि वो सारे इकट्ठे बैठते, एक दिन के लिए ब्रेक हो जाती तो इसमें कौन सा ऐसा वो था मसला था, और बैठकर ये यूनिटी के साथ उनके साथ तरफ से बयान आता कि हम सब इकट्ठे हैं पाकिस्तान के मामले पर। ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीरियसनेस शो नहीं की। ये वो मौका था जहां उन्हें संजीदगी से ये बताना चाहिए था कि हम पाकिस्तान के लिए, एक दिन के लिए अलग अगर इलेक्शन कैंपेन रुक जाती, मतलब एक दिन मैक्सिमम क्या होना था, वो जलसों में कहीं एक जगह ना पहुंच सकते, नवाज शरीफ साहब, यासिफ जरदारी साहब, यही लोग हैं ना मेन, तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ जाना था। जहां इतना दिन हुआ है, एक दिन आगे चला जाता सारा शेड्यूल, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना था। और ये कल ही हो जाना चाहिए था। आज तो जो अटैक हुआ उससे पहले ये कल हो जाना चाहिए था कि वो सब इकट्ठे बैठते, हमें नज़र आता। और मेरा तो ख्याल ये था कि उसमें पीटीआई को भी बुला लेते। मतलब कुछ लोगों को उस पर एतराज़ हो रहा है कि पीटीआई क्यों, एक्सेप्ट भी पीटीआई, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे आइन और कानून के मुताबिक लिस्टेड एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और उस गौहर साहब जो है उसको हेड कर रहे हैं, और वही बाहर है ना, बाकी तो चले जेल में, जो मुकदमात भुगत रहे वो अपनी जगह भुगतते रहे। हमारी सियासी जमातों को ये मौका था जहाँ पर इत्तेहाद दिखाकर इस पे इकट्ठे होने की ज़रूरत थी। मुझे पता है किसी को एतराज़ नहीं होगा और ना हो सकता है, लेकिन ये एक मौका था सॉलिडेरिटी शो करने का, जो मुझे लगता है कि उन्होंने मिस किया, उन्होंने नहीं शो किया। बहरहाल वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे और हम आगे चलने की बात करेंगे, इससे आगे जाएंगे। ये एंड नहीं है, यहाँ हो गया था जो होना था, दोनों की तरफ से अब आगे चले। अच्छा, खान साहब की जब मैं ये बात करता हूँ तो खान साहब असल में फंस गए हैं साइफ़र केस में, और वो आज उनका आज़म खान का भी बयान उसमें रिकॉर्ड हो गया अदालत में, जो जेल में रिकॉर्डिंग वो उसमें हो रही है, समाअत हो रही है, वहाँ उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है साइफ़र केस के हवाले से। और उन्होंने वही अपना बयान दिया कि साइफ़र आया था, इमरान खान साहब के पास चला गया और इमरान खान साहब ने कॉपी वापस नहीं की जब तक वो वहाँ थे। उन्होंने कहा मैंने इस हवाले से मिलिट्री सेक्रेटरी को भी, एडीसी को भी, मुतलका जो अमला था उनसे भी पूछा, लेकिन वो वापस नहीं आया। और जब उन्होंने इमरान खान साहब को, जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वो साइफ़र की कॉपी दी, तो इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे पहले ही पता है, मुझे वज़ीर ख़ारजा बता चुके हैं। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे प्ले किया, वो सारी ऑडियोज़ भी आई हुई हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन वहाँ जो ड्रामा हुआ है अदालत में वो ये था कि खान साहब का कहना ये था कि इनसे कुरान पर हलफ लें। अच्छा जी, कुरान पर हलफ ले लें। वो रिटन उन्होंने रिक्वेस्ट थी, जिस पे जज साहब ने कहा आपको रिटन दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है, कुरान मंगा लेते हैं। और आज़म खान ने कुरान पर हाथ रख कर हल्फ लिया कि वो ज़ाहिर हल्फ लेते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, और उसके बाद उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करा दिया। अच्छा, तो क्या फ़र्क पड़ा? इमरान खान साहब क्या समझ रहे थे? मतलब वो उनके लिए ना हर चीज़ नई है। उनके लिए तो पाकिस्तान भी 2014 में बना है, वो जब जलसा हुआ था उनका ना। इमरान खान साहब के लिए तो सारी दुनिया को वही सबसे बेहतर जानते हैं। अब वो इस बात पर बड़े खुश हैं, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने उन्हें जेल में पहुंचाया है, क्योंकि जेल में उन्हें मौका मिल गया किताबें पढ़ने का। और उनका कहना यह है कि उन्होंने 3 मरतबा कुरान पढ़ लिया है और वो उसके नोट्स ले रहे हैं, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो पढ़ रहे हैं, वो भी उन्हें एक मौका मिल गया पढ़ने का, और दीगर किताबें भी वो पढ़ रहे होंगे, तो बड़ी अच्छी बात है। और वो सुबह उठ के वर्जिश करते हैं, चूँकि पीटीवी दिखाया जाता है इसलिए वो देखना नहीं चाहते जेल में। तो खान साहब बड़ी पुरस्कून, बड़ी मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं। खान साहब आराम से, ये अब वो ज़रा थोड़ा सा लंबा चलना है। वो कहते हैं ना, दिन रहे वो नहीं तो जाने ये भी नहीं। तो आप फिक्र ना करें, अब ये वाले जो केसेस हैं ना, ये ज़रा लंबा अरसा चलेंगे। और केसेस तो बुशरा बीबी के भी हैं जो इससे भी ख़तरनाक हैं बुशरा बीबी के लिए। खैर वो अलग केसेस हैं, वो मैं बाद में आपसे बात करूँगा। लेकिन खान साहब का ये वाला केस जो है साइफ़र वाला, जिसमें पेनल्टी जो है आपको पता ना, ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसमें उम्र कैद और सज़ाए मौत और ये सारी सज़ाएँ हो सकती हैं। तो खान साहब के लिए परेशानी है। इलेक्शन अपनी जगह जा रहा है, पार्टी में झगड़े हो रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि वो पोस्टर्स होंगे जिन पे लिखा होगा कैदी नंबर 804। ठीक है, कैदी नंबर 804 लिख लें आप।
अगर आप समझते हैं कि इस तरह से जीता जा सकता है इलेक्शन, तो ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उनका राइट है, वो करें। दीगर पार्टियां अपनी कैंपेन चला रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा ने आज हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब किया है, अच्छा जलसा था, वो भी एक अच्छा शो था। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में बोले हैं, और इलेक्शन कैंपेन अपने ज़ोर शोर से अब जारी है। अब वो प्रॉपर जो है ना फुल स्विंग में आ गई है कैंपेन, और ये अब चलेगी। और 8 फरवरी है, इस दौरान में ये सारे मामला चलते रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होना है, वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस पहुँच गए हैं, और दुआ करें और उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में अमन रहे और इलेक्शन भी हो जाए, और इलेक्शन भी अमन के साथ ही गुजर जाए। वो जो प्लान C D कर रहे हैं ना, बदअमनी फैलाने वाला, लड़ाई झगड़ों वाला, उस सारे के बगैर, और जो भी हुकूमत बने, जो कि मेरे ख्याल में तो अगर बनी तो वो एक इत्तेहादी हुकूमत ही बनेगी, वो फिर सीरियसनेस के साथ हम लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर सके। शुक्रिया।